फलस्तीन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अक़सा की हुर्रियत के लिए नारा लगा दो, अक़सा की हुर्रियत के लिए नारा लगा दो। इस्राएली कुत्तों को फलस्तीन से भगा दो। ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, सिर्फ फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है। आज ये लड़ाई इंसानियत की हो चुकी है, आज ये लड़ाई इस्लाम की हो चुकी है। जुल्म इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी आपकी खामोशी है। अगर आप जुल्म को देखकर खामोश रहते हैं तो आप उसके भी बराबर हकदार है। जालिम में आपका शुमार होता है। And I would say, from the river to the sea, Palestine will be free. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. जी हमें बिल्कुल बिल्कुल हक है, क्योंकि ये एक सेक्युलर कंट्री है और डेमोक्रेटिक हमारा हक है। हाँ, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, तो उस हक से हम हमारे सॉलिडेरिटी हम बता रहे हैं वो फलस्तीन के लोगों के लिए, हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए किया जा रहा है। तो आवाज पहुंचाने में तो आप मदद कर सकते हैं यहाँ की सरकार, तो यहाँ की सरकार से अपील है कि हमारी आवाज पहुंचाने में मदद कर। जिस तरह से इस्राइल ने जो जुल्म सितम किया है और फलस्तीन पर जो दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है, उसके खिलाफ अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में मिल्ली तहरीक की सरबराही में आज इस्लाम जिमखाना में एहतजाज था। आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इस्लाम जिमखाना में पूरा इस्लाम जिमखाना का ग्राउंड और इस पूरा इलाका, मरीन लाइन का पूरा इलाका फलस्तीन की हिमायत में गूंज रहा था और एक बड़ी तादाद मुसलमानों की, बहनों की, भाइयों की, नौजवानों की यहाँ मौजूद थी। आइए हमने यहाँ पर कुछ हमारी मुस्लिम खवातीन से बात की। आइए जानते हैं इसराइल को लेकर और फलस्तीन को लेकर उन्होंने क्या कहा और अपने इसराइल के खिलाफ किस तरह से गम और गुस्से का इजहार किया और फलस्तीन की हिमायत में वो खड़ी हो गई। ये आइए देखते हैं, आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। मैं शाहिन पटेल से कहूंगा कि दिखाए कि ये पूरा ये बाहर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है जो सारा पूरा मरीन लाइन इलाका और ये इस्लाम जिमखाना का इलाका पूरा आज खचाखच भरा हुआ था जबरदस्त तरीके से। सबसे पहली बात तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि आप लोग सबसे पहली बात तो मेरे घर के अंदर घुस के आप लोग मुझे ही मारो, और जब मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को थोड़ा धक्का दूं तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं आतंकवादी हूँ। ये तो मैं सरासर सुनने नहीं वाली, और ना ही मेरे मुसलमान भाई बहन सुनने वाले इस चीज को। अगर आप लोग मेरे ही घर के अंदर घुसकर अगर मुझे ही धक्का देकर मुझे ही आतंकवादी बताओगे तो ये चीज तो हम नहीं सुन सकते। उसी तरीके से मेरे फिलिस्तीन भाइयों के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो वो दुनिया का किसी भी कोने के अंदर अगर कोई मुसलमान मौजूद है तो वो इस चीज के ऊपर आवाज बिल्कुल उठाएगा, और हम बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ है। हम उन मासूम लोगों के साथ है, हम उन औरतों के साथ है, हम उन बच्चों के साथ है। आज फिलिस्तीन लोगों के ऊपर छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और जब जब पानी बंद किया गया है अल्लाह पाक का कहर आया है, अल्लाह पाक का कहर नाजिल होगा और फिर से इस्राइल निस्तो नाबाद हो जाएगा। इस तरह से आज हमारी जो सरकार है, भारतीय सरकार है, जिसने इस्राइल को सपोर्ट किया है, और वहीं फलस्तीन में जो हॉस्पिटल में हमला हुआ है उसकी भी मजम्मत की है। देखिए इन्हें ना, मैं सर आपको बता दूं कि ये जो इस्राइल बैठे हैं ये खुद भी एक शैतान है, और ये जो लोग ऐसे बोलने वाले ये खुद एक शैतान है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगी। ये इंसानियत को, सबसे पहली बात तो ये शैतान मिलकर इस देश के मुसलमानों को खत्म कर रहे और वो शैतान मिलकर फिलिस्तीन के मुसलमानों को खत्म कर रहे। आज मुसलमानों पर हर जगह हमला हो रहा है। ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, सिर्फ फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है। आज ये लड़ाई इंसानियत की हो चुकी है, आज ये लड़ाई इस्लाम की हो चुकी है। मुस्लिम लाइव्स मैटर, वो चाहे कहीं भी हो। देखिए ये जुल्म जो है मतलब इतना ज्यादा मुद्दा लोगों के सामने वो अब आ रहा है क्योंकि इजरायलियों पे भी एक तरफ से हमला किया गया हमास की तरफ से। इससे पहले ये मुद्दा इतना लोगों के सामने नहीं आया और ना ही किसी ने इन चीजों पे बातचीत की। क्यों? क्योंकि अब जाके वो एक ऐसी कंट्री पे हमला हुआ है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए। और इतने साल से 75 साल से फलस्तीनियों के साथ जो हमला हो रहा है, उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। तो आज अचानक लोगों की इंसानियत जाग उठी है। किस तरह की इंसानियत है लोगों की कि जब हम उनसे बात करते हैं कि आप फलस्तीन के मुद्दे पर बात करिए तो वो हमसे काउंटर क्वेश्चन में डायरेक्ट हमास की बात करते हैं। तो क्या ये चीज जो है वो एक हफ्ते से, पिछले 10 दिन से ही शुरू हुई है? ये लड़ाई तो बहुत पहले से ही जारी थी। तो उस वक्त तक आप लोग की इंसानियत कहाँ थी? मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप सच में आपके अंदर इंसानियत है
तो ये सिर्फ एक तरफा क्यों है? क्यों सिर्फ इजराइल के ही लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आपका दिल दुख रहा है? क्या फलस्तीन के लोग इंसान नहीं है? क्या उनके जिस्म में दिल नहीं है? क्या वो जिंदा लोग नहीं है, या आप उनको कुछ समझते ही नहीं है? तो अगर आपके दिल में इंसानियत है तो आप उसको बाहर लाइए और जितना ज्यादा हो सके आप इस मुद्दे पर बात करिए, क्योंकि आज का दौर इतना मुश्किल हो गया है कि चाहे मीडिया हो या गवर्नमेंट बॉडीज हो, गवर्नमेंट सिस्टम हो, कोई भी हो, हर कोई न्यूज को इस तरह से प्रोपेगेंडा बना के फैला रहे हैं कि लोगों के बीच में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है कि किस पे बिलीव किया जाए, किस पे नहीं बिलीव किया जाए। लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि ये जो चीज है वो आज 10 दिन से नहीं हो रही है, बल्कि 75 साल से हो रही है। लोगों के साथ जो चीज हो रही, जो जुल्म उनके साथ हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ बोलिए, क्योंकि जुल्म इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी आपकी खामोशी है। अगर आप जुल्म को देखकर खामोश रहते हैं तो आप उसके भी बराबर हकदार है, जालिम में आपका शुमार होता है। तो आप अपने आप को इससे बचाइए और आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। आप ये बताइए, जब ब्रिटिशर्स हमारे पर हमला कर रहे थे, जब हम 100 साल तक ये चीज झेले हैं, तो हम हिंदुस्तानियों से बेहतर तो कोई नहीं जान सकेगा कि आज हमस की हालत क्या है। हाँ, तो ये 75 साल से जो चीज वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये 75 साल से ही हाईलाइटेड है, हर बार ये मुद्दा उठा गया, हर बार। लेकिन आज ये इतना हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने उस चीज का जवाब दिया, इसीलिए। और आज आप देख रहे हो कि इजराइल जो मतलब जो बॉम्बिंग कर रहा है और जितने सारे ना हक चीजें कर रहा है, हाँ, तो वो चीज के लिए आप लोग क्या आवाज नहीं उठाएंगे? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो गलत का साथ देगी? आज जिस तरह से इस जलसे को भी रोकने की कोशिश की गई, मुंबई शहर में पुलिस जो है रोकना चाह रही है, बहुत सारे लोगों पे एफआईआर भी दर्ज हो रहे हैं, क्या हमें अपने जो मुसलमान है उन पे जुल्म हो रहा है उस पर एहतजाज करने का भी हक है? इसको आप किस तरह से लेती हैं? जी, हमें बिल्कुल हक है, क्योंकि ये एक सेक्युलर कंट्री है और डेमोक्रेटिक हमारा हक है। हाँ, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, तो उस हक से हम हमारे इस्लाम के लिए हर जगह खड़े होंगे, हर जगह बोलेंगे। और ये तो पुलिस की ड्यूटी है जो वो निभा रही है, और हमारी ड्यूटी है जो हम निभाएंगे। मेरा बस ये एक छोटा सा मैसेज है कि यहाँ पे कोई भी लोग अगर छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, कि इसलिए नहीं हो रहा है कि हम अगेंस्ट में खड़े हैं या कुछ कर रहे हैं। ये एक सॉलिडेरिटी हम बता रहे हैं, वो फलस्तीन के लोगों के लिए, हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए किया जा रहा है। और इससे कोई भी रिलेशन नहीं है कि हम कोई एक स्टेट को टारगेट करें, कोई कंट्री को। इनोसेंट किलिंग्स हुई है, इनोसेंट किलिंग के लिए प्रोटेस्ट करना, मीटिंग करना, एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी दिखाना, इसके लिए भी गवर्नमेंट यहाँ से कुछ कर नहीं सकते, हम गवर्नमेंट से कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन हम एक सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। As of now, what we are seeing that Israel has committed war crimes. As per UN also, it is a crime to bomb mosques, and we have also seen that recently they have bombed church. So these all, I think so that we all Indians must demand our government to take side of Palestine, which are the most oppressed in the world at present. And what we have seen is a horrific, it's beyond horrific what Israel is doing. They are bombing innocent children. They are cutting off water, food. As of now, there are hundreds of trucks waiting on the Rafah border. So there must be an opening of humanitarian corridor for the children of Israel, and the bombing must be stopped. We demand for immediate ceasefire. We do not want any more bombings, and I would say from the river to the sea, Palestine will be free. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. 5, 6, 7, 8. Israel is a racist state. This is racism at its peak, and it must be stopped at any cost. मुसलमान का साथ देना जरूरी है। अभी सबर का भी इम्तिहान होता है कि सबर भी कितना। अभी ये तो एक करबला का वाकया याद आ रहा है कि करबला में भी यही हाल हुआ था, यही जंग हुई थी। तभी तो हमारे हाथ में चलो कुछ नहीं था, लेकिन अभी हमारे हाथ में कुछ है। तो आवाज पहुंचाने में तो आप मदद कर सकते हैं यहाँ की सरकार। तो यहाँ की सरकार से अपील है कि हमारी आवाज पहुंचाने में मदद करे। किसी की माँ गई, किसी का बच्चा गया, किसी की बाप गई, अभी सबर नहीं होगा है। हम लोग कोई कास्ट नहीं देखे, ना सुन्नी है, खोजा है, मुस्लिम है, यहूदी है, कुछ नहीं है। बस हमें इंसाफ चाहिए और इंसानियत जिंदा है। जब तक रसूल की उम्मत जिंदा है तब तक इंसानियत जिंदा है।